सिर्फ अपनों का प्यार पाने के लिए एक एलियन ने दूसरे प्लेनेट पर जाकर ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक जीवों में से एक को मारने का फैसला करा। और वो प्लेनेट भी कोई आंडू पांडू प्लेनेट नहीं था। वहां मौजूद पेड़ पौधों और जानवरों से लगाकर छोटी छोटी घास भी उस एलियन को मौत के घाट उतारने के लिए काफी थी। असल में वो एलियन, जिसका नाम टेक था, वो धरती से कई करोड़ लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद योट्जा प्राइम नाम के एक प्लेनेट का निवासी था। वहां मौजूद टेक की प्रजाति के लोगों को योट्जा कहा जाता था, लेकिन उस प्रजाति में कमजोरों की कोई भी जगह नहीं थी। इसीलिए पैदा होने के बाद योट्जा अपने बच्चों को अकेला छोड़कर तब तक अपने से दूर रखते थे जब तक वो किसी बड़े जानवर का सर काटकर अपनी ताकत को साबित ना कर दें। और अगर कोई योट्जा अपनी काबिलियत को साबित नहीं कर पाता था तो उसकी ही प्रजाति के ताकतवर लोग उसे जान से मार देते थे। अब टेक भी कमजोर योट्जा में से एक था, इसीलिए एक दिन टेक का भाई केवाई उसे मारने के लिए गुफा के अंदर जाता है और टेक के उसके सामने आते ही उस पर हमला करना चालू कर देता है। उस समय टेक भी केवाई पे एक के बाद एक खतरनाक हमले की कोशिश करता है, लेकिन केवाई अपने पिता के बाद दूसरा सबसे ताकतवर योद्धा था और फिलहाल वो योद्धाओं की गायब होने की ताकत का इस्तेमाल कर रहा था, जो क्लैन में शामिल होने के बाद ही किसी योद्धा को मिलती थी। इसीलिए फिलहाल अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी टेक केवाई को हरा नहीं पाता और केवाई उसे जान से मारने के लिए खाई में फेंक देता है। पर उस समय पर टेक अपनी जान बचाने के लिए खाई के किनारे को पकड़कर किसी तरह से ऊपर आ जाता है। टेक का ये जज्बा देखकर केवाई को लगता है कि शायद उसे टेक को एक और मौका देना चाहिए, इसीलिए वो टेक की मरहम पट्टी करने के लिए उसे अपनी स्पेसशिप में लाता है, जहां योद्धाओं के एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार रखे हुए थे। अब अपने पिता के सबसे ताकतवर योद्धा होने के कारण कहने को तो टेक योद्धाओं का राजकुमार था, लेकिन उसकी हाइट और ताकत बाकी योद्धाओं से कम थी, जिसकी वजह से आज तक वो प्लेनेट पर मौजूद किसी ताकतवर जानवर को जान से नहीं मार पाया था। स्पर्म छोटे पड़ गए तुम्हारे और क्या छोटे रह गए? क्या स्पर्म छोटे पड़ गए पड़ते हैं? पर इसके बावजूद टेक किसी भी हालत में ताकतवर बनकर अपनी क्लैन में शामिल होना चाहता था, इसीलिए वो केवाई के सामने बोलता है कि मैं अपनी ताकत को साबित करने के लिए प्लेनेट चैना पे जाके वहां मौजूद कैलिस्क को जान से मार दूंगा। कैलिस्क असल में यूनिवर्स के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक था, जिससे सारे योद्धा तक डरते थे। इसीलिए केवाई टेक से उनके ही प्लेनेट पर मौजूद किसी जानवर को जान से मारने को बोलता है, लेकिन टेक तो कैलिस्क को मारने के लिए ही अपना मन बना चुका था। केवाई और टेक इस बारे में बातें कर ही रहे थे, तभी केवाई के शिप के बाहर टेक और केवाई का पिता आ जाता है, जो टेक को अब तक जिंदा देखकर केवाई के ऊपर गुस्सा करने लग गया था। असल में उसने खुद ही केवाई को टेक को जान से मारने के लिए भेजा था, क्योंकि टेक के कमजोर होने के कारण वो टेक को अपने माथे का कलंक मानता था। अभी फिलहाल के लिए केवाई अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें शायद टेक को एक और मौका देना चाहिए, लेकिन केवाई का पिता इस पर इनकार करके टेक को बेड़ियों में जकड़ लेता है और केवाई से उसका हथियार उठाने को बोलकर टेक को जान से मारने के लिए कहता है। अब केवाई भी अपना हथियार उठाकर टेक के पास चला तो गया था, लेकिन वो टेक को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसके हाथों को फ्री कर देता है और उसे जल्दी से स्पेसशिप के अंदर भेजकर अपने हाथ में मौजूद स्पेसशिप के कंट्रोल बटन से स्पेसशिप को चैना प्लेनेट की तरफ लॉन्च कर देता है। केवाई के ऐसा करने के कारण टेक को पता था कि केवाई के पिता अब उसको बहुत बुरी सजा देंगे, और सच में बिल्कुल ऐसा ही होता है। केवाई के पिता को केवाई की हरकत से इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो केवाई के पास आकर पहले तो बेरहमी से उसका एक हाथ काट देता है और बाद में उसकी गर्दन काटकर उसको जान से मार देता है। स्पेस में जाते हुए टेक भी इन सब चीजों को रोते हुए देख रहा था और अभी उसे अपनी वजह से अपने भाई की मौत के कारण बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। खैर अभी रोते रोते टेक स्पेसशिप में ही सो जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलने पर उसे पता चलता है कि वो चैना प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर करने वाला है। अब प्लेनेट में एंटर करते समय टेक का स्पेसशिप वहां के प्रेशर को झेल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उसके कांच टूटने लग जाते हैं और टेक को अपनी जान बचाने के लिए स्पेसशिप के क्रैश होने से पहले एक एस्केप पोड में बैठकर स्पेसशिप से बाहर निकलना पड़ता है। उस दौरान उसकी एस्केप पोड की भी चैना के जंगलों में क्रैश लैंडिंग हुई थी, पर किस्मत से अभी टेक की जान बच जाती है और चैना के जंगलों में सर्वाइव करने के लिए वो अपने साथ एस्केप पोड में अपने भाई के काफी सारे हथियार भी लेकर आ गया था। अब फिलहाल वो उन हथियारों को देख ही रहा था, तभी पीछे मौजूद एक मांसाहारी पेड़ अपनी बेलों की मदद से उसके हथियारों को गायब कर देता है और बाद में टेक को खाने के लिए अपनी बेलों से उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है। उस समय किस्मत से टेक के हाथ में उसकी तलवार मौजूद थी, जिसकी मदद से वो लगातार उन बेलों को काटे जा रहा था, मगर पेड़ टेक को पकड़ने के लिए उसके ऊपर चारों तरफ से हमला करना शुरू कर देता है। टेक तब किसी तरह से उन बेलों को काटकर पास मौजूद एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है, जहां तक वो बेल नहीं पहुंच पाती। अब क्योंकि इस लड़ाई के दौरान टेक खुद भी काफी ज्यादा घायल हो गया था, इसीलिए वो एक नदी के किनारे बैठकर कुछ जड़ी बूटियां अपने घाव पर लगाता है और उसी दौरान उसकी नजर वहां मौजूद कुछ छोटे छोटे कीड़ों पर पड़ती है, जिन्हें दबाने पर वो किसी बॉम्ब की तरह फट रहे थे। खैर अभी उन पे ज्यादा ध्यान ना देकर टेक कैलिस्क को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है और एक मैदान में पहुंच जाता है। उस मैदान में ऐसे खतरनाक पौधे उगे हुए थे जो उनके आसपास थोड़ी सी भी हलचल होने पर जहरीली गैस छोड़ा करते थे और वो जहरीली गैस किसी को भी बेहोश कर सकती थी। इसीलिए टेक अभी सावधानी से मैदान पार करने की कोशिश करता है,
जिस दौरान उसे पास में मौजूद एक बहुत ही बड़े घोंसले में फंसी हुई रोबोट थिया की आवाज आती है, जो उससे एक नोकीला हथियार मांग रही थी ताकि वो खुद को फ्री कर सके। शुरू में तो डेक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, पर तभी आसमान में उड़ने वाला एक बहुत ही बड़ा एलियन क्रीचर मैदान में कुछ पत्थर फेंकता है, जिससे वो पौधे बेहोशी वाली गैस को रिलीज करने लग गए थे। और उस गैस की वजह से डेक जैसे ही बेहोश होता, वैसे ही वो क्रीचर उसे अपना भोजन बना लेता। अब डेक के पास अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो थिया की तरफ अपना एक नुकीला हथियार फेंक दे और डेक के बेहोश होने के बाद थिया उसकी हिफाजत करे। थिया भी इसके लिए मान जाती है, इसीलिए डेक जल्दी से थिया की तरफ अपना एक प्लेट फेंकता है और उसके अगले ही पल बेहोशी वाली गैस के कारण बेहोश हो जाता है। उस समय वो एलियन क्रीचर भी डेक को मारने वाला था, लेकिन उसके डेक तक आने से पहले ही थिया खुद को फ्री करके क्रीचर के ऊपर झपट पड़ती है और उस क्रीचर को जान से मारने के बाद डेक को होश में ले आती है। होश में आने के बाद जब डेक थिया को उठाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि थिया के कमर के नीचे का हिस्सा कटा हुआ था। उसके बावजूद वो बहुत ज्यादा बहादुर थी, इसीलिए उसने आसानी से क्रीचर को जान से मार दिया था। तब थिया बताती है कि उसे और उसकी बहन टेसा को एक रोबोट टीम के साथ अर्थ से इंसानों ने इस प्लेनेट पर भेजा था ताकि वो इस प्लेनेट पे मौजूद जीवों पर रिसर्च करने के साथ साथ कलिस्को को भी पकड़कर अपने प्लेनेट पर वापस ले जा सके। वो लोग यहाँ पर पिछले 2 साल से रिसर्च कर रहे थे, इसीलिए थिया को इस प्लेनेट की पूरी जानकारी थी। और 13 दिन पहले उसका और उसकी टीम का मुकाबला कैलिस्क के साथ हुआ था, जिस दौरान थिया की बॉडी टूट गई थी और कैलिस्क ने उसकी बहन टेसा की भी बहुत बुरी हालत कर दी थी। उस लड़ाई के बीच में ही वो उड़ने वाला क्रीचर थिया को इंसान समझकर उसे खाने के लिए अपने घोंसले में ले आया था, लेकिन थिया के रोबोट होने के कारण वो थिया को नहीं खा पाया था। ये सब बताने के बाद थिया डेक से बोलती है कि अगर डेक उसको उसकी लैब तक पहुंचाने में मदद करता है जहां पर थिया के पैर मौजूद हैं, तो थिया बदले में उसको कैलिस्क तक पहुंचने का रास्ता बता देगी। शुरू में तो डेक इसके लिए नहीं मानता, क्योंकि योद्धा होने के नाते वो अपने सफर में किसी की मदद नहीं लेना चाहता था, लेकिन इस प्लेनेट के बारे में ज्यादा जानकारी ना होने के कारण वो थिया की मदद करने के लिए मान जाता है। अब वो थिया को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ टेसा, जिसकी हालत खुद भी काफी ज्यादा खराब थी, वो जेना प्लेनेट पर ही बने अपनी कंपनी के बेस पर आकर खुद को सही करने में लग जाती है। उस दौरान उसे उसकी क्रिएटर की तरफ से मैसेज आता है कि अगर वो इस बार कैलिस्को को पकड़ने में कामयाब नहीं हुई तो उसे हमेशा के लिए डिसमेंटल कर दिया जाएगा। अब इस समय पर टेसा को थिया की भी काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, इसीलिए वो अपनी क्रिएटर से इस बारे में पूछती है और उसकी क्रिएटर उसे बताती है कि थिया भी एक डेक नाम के योद्धा के साथ है, जो कि उसे अपने साथ कहीं पर लेकर जा रहा है। अब क्योंकि टेसा को डेक की अच्छाई के बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो थिया को बचाने के लिए डेक को भी जान से मारना चाहती थी। इधर डेक अभी भी थिया को उठाकर आगे बढ़ता जा रहा था। उस दौरान एक नदी को पार करते समय उसमें मौजूद कुछ छोटे छोटे जीव डेक के ऊपर हमला करने लग गए थे, जिनको डेक वैसे तो जान से मारना चाहता था, पर थिया उसको बताती है कि वो जानवर असल में इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है। इतना बोलने के बाद थिया अपने पास मौजूद कुछ खाने पीने का सामान उन जानवरों को देती है और डेक के साथ नदी से सेफली बाहर आ जाती है। इसके बाद डेक थिया को आसानी से पकड़ने के लिए कुछ बेलों की मदद से उसके शरीर को अपनी पीठ पर बांध लेता है और फिर दिन भर का सफर करने के बाद वो दोनों रात में एक गुफा में आराम करने के लिए रुकते हैं। वहां पर थिया डेक को टेसा के बारे में बताती है कि टेसा थोड़ी चिड़चिड़ी और साथ ही गुस्सेल है, लेकिन थिया के लिए वो उसकी बहन है। यूटानी कॉर्पोरेशन वालों ने उन दोनों के अंदर ही इमोशन भी डाले थे ताकि वो आसानी से जेना प्लेनेट को समझकर उसके जानवरों को पकड़ सकें। ये सारी बातें सुनते हुए डेक तो सो जाता है, जो देखकर थिया को थोड़ी सी हंसी आने लगती है। अब इसके अगले दिन अपने सफर को जारी रखते हुए डेक थिया के साथ एक कटेली घास वाले मैदान के पास आ जाता है, जिस दौरान उस घास को देखने के बाद थिया बताती है कि यह घास इतनी ज्यादा कटीली है कि इसके अंदर से होकर दूसरी तरफ नहीं जाया जा सकता। उस घास को उस प्लेनेट पर मौजूद एक बहुत ही बड़ा जीव खा रहा था, जिसके बारे में भी थिया डेक को बताती है कि वो जानवर कलिस्क के बॉडीगार्ड की तरह हैं, पर बहुत ज्यादा भूख लगने पर कलिस्क उन्हें भी जान से मारकर खा जाता है। वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर उस प्लेनेट पर रहने वाला एक बंदर जैसा क्रीचर आता है, जिसको पिछले 2 सालों में थिया ने भी यहाँ पर नहीं देखा था। अब वो बंदर जैसा जीव इशारों की मदद से डेक को कुछ बताने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक उस घास खा रहे बड़े से जानवर की नजर उन तीनों के ऊपर पड़ जाती है और डेक और थिया के ऊपर हमला करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तब डेक अपनी और थिया की जान बचाने के लिए जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया था, पर अभी भी उस जानवर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा होता, इसीलिए डेक भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर अपनी तलवार की मदद से उस जानवर पर हमला करता है और उसको 2 हिस्सों में काटकर जान से मार देता है। तब वो बंदर जैसा जानवर ये देखकर थोड़ा सा हैरान रह गया था, जिसके बाद डेक थिया को लेकर वहां से जा ही रहा था, पर तभी अचानक पेड़ पर मौजूद एक बहुत ही बड़ा जानवर अपने टेंटिकल की मदद से उन दोनों को पकड़ लेता है और उन्हें खाने के लिए अपने मुंह के पास ले आता है। पर इस बार किस्मत से उनकी जान बचाने के लिए वो बंदर वाला जानवर बीच में आ गया था, जो किसी तरह से उस बड़े वाले जानवर का ध्यान भटकाकर उसके दांतों को तोड़ देता है, जिससे गुस्से में आके वो बड़ा जानवर डेक और थिया को छोड़कर उस बंदर के पीछे पड़ जाता है।
अब जैसा कि उस बंदर ने डेक की जान बचाई थी, इसीलिए डेक भी बंदर की जान बचाने के लिए पेड़ों पर छलांग लगाता हुआ जल्दी से उस बड़े से क्रीचर के शरीर के ऊपर पहुंच जाता है और उस क्रीचर के शरीर को भी अपनी ब्लेड से 2 हिस्सों में काटकर बंदर की जान बचा लेता है। अब वो तीनों साथ में ही आगे बढ़ने लग गए थे और थिया ने उस बंदर वाले जानवर का नाम बर्ड रख दिया था। इधर टेसा थिया को ढूंढने के लिए अपनी टीम के साथ डेक के क्रैश हुए स्पेसशिप के पास पहुंच जाती है, जिस दौरान उसके और उसकी टीम वालों के ऊपर भी काफी सारे जानवर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। मगर थिया लड़ाई में भी बहुत ज्यादा काबिल थी और उसकी टीम के पास भी एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार थे। उनकी मदद से वो सभी जानवरों को खत्म कर देते हैं और जब थिया डेक की स्पेसशिप के अंदर जाती है तो वहां पर उसे योद्धा के काफी सारे आधुनिक हथियारों के साथ बर्फ में जमाने वाला बम भी मिलता है। वहीं रात में डेक थिया और बर्ड के साथ एक जगह पर आराम करने के लिए रुका था, जहां पर अपने शिकार को खाते हुए बर्ड ने उसे डेक के ऊपर भी थूक दिया था, जिससे डेक को थोड़ा सा गुस्सा आता है। पर थिया उसको शांत करवाते हुए बताती है कि असल में ये बर्ड के ग्रुप का एक तरीका है जिससे वो सामने वाले को जताते हैं कि वो उसे भी अपने ग्रुप का हिस्सा मानने लग गए हैं। ये सुनने के बाद डेक थोड़ा सा उदास हो गया था, जो देखकर थिया जब उससे उसकी उदासी का कारण पूछती है तो डेक भी उसे बता देता है कि किस तरह से उसके भाई केवाई को उसके ही पिता ने जान से मार दिया और अब डेक किसी भी हालत में अपनी ताकत को साबित करके अपने पिता से केवाई की मौत का बदला लेना चाहता है। ये बताने के बाद डेक सोने के लिए जाने लगता है, जिस दौरान बर्ड उसका मूड सही करने के लिए उसकी थोड़ी सी एक्टिंग करता है, जिससे डेक को भी थोड़ी सी हंसी आ जाती है। फिर इसके अगले दिन डेक सुबह सुबह जल्दी उठ गया था, क्योंकि वो अपने क्लैन के रूल के हिसाब से बर्ड के कमजोर होने के कारण उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। इसीलिए वो थिया को भी इस बारे में बताकर उसे उठा के अपने साथ आगे बढ़ने लग जाता है। फिर बाद में जब वो लोग एक नदी के पास रुकते हैं तब थिया उसको समझाती है कि तुम्हारे पिता ने लीडर होने के कारण बेशक से तुम्हारे भाई को जान से मार दिया हो, लेकिन एक असली लीडर की पहचान यही होती है कि वो अपने ग्रुप में मौजूद कमजोरों की हमेशा रक्षा करे और सबको साथ में लेकर चले। यही बात समझाने के लिए थिया डेक को धरती पर मौजूद भेड़ियों के लीडर अल्फा के बारे में भी बताती है। पर जैसा कि डेक के प्लेनेट पर तो लीडर की परिभाषा ही अलग थी, इसीलिए वो थिया की बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वापस से उसे उठाता है और एक बार फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। फिर लगातार चलते हुए फाइनली डेक थिया के साथ उस जगह पर पहुंच ही जाता है। वहां मौजूद लैब के बाहर काफी सारे सिंथेटिक्स की बॉडी पड़ी हुई थी, जिनके ही बीच में थिया को उसकी टांगे भी मिल जाती हैं। उन्हें लेकर डेक थिया के साथ लैब के अंदर आ गया था, जहां थिया जब अपनी टांगों को जोड़ रही थी तब डेक उसको बताता है कि मैं तुम्हें भी अपने क्लैन का हिस्सा मानने लगा हूं और कलिस्को को जान से मारने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ अपने प्लेनेट पर लेकर जाना चाहता हूं। इस पर थिया डेक को कहती है कि तुम कलिस्को को जान से नहीं मार पाओगे। थिया के मुंह से अचानक ऐसी बातें सुनने के बाद तो डेक का दिमाग खराब हो जाता है। पर तब थिया उसको बताती है कि कलिस्को असल में बहुत ज्यादा ताकतवर है और थिया खुद भी अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर उसको नहीं हरा पाई थी, पर क्योंकि उसे किसी भी हालत में कलिस्को को पकड़कर अपने साथ अर्थ पर लेकर जाना था, इसीलिए अपने पैर सही होते ही उसने टेसा के पास अपनी लोकेशन भेज दी थी और टेसा कुछ ही देर में अपने साथियों के साथ यहाँ पर आने वाली थी। ये बताने के बाद थिया डेक को यहाँ पर से जाने को बोलती है, क्योंकि अगर टेसा डेक को देखती तो वो डेक को भी पकड़कर अपने साथ अर्थ पर लेकर जाने की कोशिश जरूर करती। ये सुनकर डेक गुस्से में थिया के ऊपर चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि थिया बस उसका इस्तेमाल करके उसके शिकार को चुराना चाहती है। इसीलिए अब थिया को बहुत ज्यादा बुरा भला बोलने के बाद डेक वहां पर से कैलेसिक को ढूंढने के लिए निकल जाता है और कैलेसिक को लैब के बाहर ही बुलाने के लिए वहां मौजूद गैसोलीन में एक बहुत बड़ा धमाका कर देता है। इससे कैलेसिक सच में डेक के सामने आ गया था, जो डेक को देखकर उसके ऊपर बहुत जोर से दहाड़ता है और अब डेक भी उसके ऊपर एक के बाद एक खतरनाक हमले करना शुरू कर देता है। लेकिन डेक के किसी भी हमले का कैलिस्क के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। असल में कैलिस्क के पास डेडपूल की तरह सुपर हीलिंग एबिलिटी थी, जिसके कारण डेक जितनी बार भी उसके किसी भी पार्ट को काट रहा था उतनी बार कैलिस्क का वो पार्ट वापस से रीजनरेट हो रहा था। तब कैलिस्क गुस्से में डेक की तलवार को ही तोड़ देता है और उसे उठाकर सीधा लैब के अंदर थिया के पास फेंक देता है। इससे थिया की टांगे वापस से उसकी बॉडी से अलग होकर एक बड़ी सी मशीन के नीचे फंस गई थी और थिया उनको निकाल नहीं पा रही थी। अब जैसा कि कैलिस्क के वार की वजह से डेक खुद भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, इसीलिए अभी वो थिया की मदद भी नहीं करता और सीधा कैलिस्क से लड़ने के लिए वापस से पहुंच जाता है। इस बार कैलिस्क भी गुस्से में डेक को जान से मारने वाला था, पर तभी थिया डेक की मदद करते हुए कैलिस्क की तरफ गोलियां चलाने लगती है और इसी बात का फायदा उठाकर डेक भी पास में मौजूद एक चैन को कैलिस्क के शरीर में बांध देता है। इसके बाद वो तुरंत ही अपनी टूटी हुई तलवार को उठाकर कैलिस्क का गला ही काट देता है, जिससे डेक को लगने लग गया था कि उसने कैलिस्क को मार दिया है। लेकिन ये भी डेक की एक गलतफहमी थी, क्योंकि इसके अगले ही पल कैलिस्क का सर वापस से उसके शरीर के साथ जुड़ गया था, जिसके बाद वो गुस्से में डेक को जान से मारने के लिए पकड़ लेता है। पर जैसे ही वो डेक के शरीर को सूंघता है वैसे ही वो उसको छोड़ देता है, जो देखकर तो थिया भी काफी ज्यादा हैरान थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैलिस्क जैसे महाप्राणी ने डेक को जान से क्यों नहीं मारा। इसके बावजूद डेक वापस से कैलिस्क के ऊपर हमला करने वाला था,
पर उतने में ही वहां पर टेसा ने पहुंचकर उन दोनों के ऊपर आइस बॉम्ब फेंक दिए और कैलिस्क के साथ साथ डेक का शरीर भी जम गया। इसके बाद टेसा ने उन दोनों को उठाकर अपनी स्पेसशिप में डाल लिया और वहां से ही चैना प्लेनेट पर मौजूद अपने बेस के पास जाने लगी। अब शिप के अंदर उसने कैलिस्क को तो जमा कर ही रखा हुआ था, लेकिन डेक को उसने एक मशीन से बांध दिया था क्योंकि वो खुद ही उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। थिया जब खुद भी होश में आकर ये सब देखती है तो टेसा से डेक को आजाद करने को बोलती है क्योंकि डेक ने थिया की जान बचाई थी, लेकिन टेसा ऐसा करने से मना कर देती है और डेक को करंट देते हुए तड़पाने लगती है, जो देखकर गुस्से में थिया ने उस करंट वाली मशीन को बंद कर दिया था। पर टेसा को इससे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो थिया को अपने साथ जेल में डालने के लिए लेकर जाने लगती है। तब उस रूम से निकलने से पहले थिया ने डेक को एक हथियार का इस्तेमाल करने को बोला था, जिसको जैसे ही डेक इस्तेमाल करता है वैसे ही उसके पास मौजूद टेसा का एक गार्ड ब्लास्ट हो जाता है और फिर जैसे तैसे थिया भागकर खुद भी चलते हुए स्पेसशिप का दरवाजा खोलकर डेक को वहां पर से कूदने को बोलती है। डेक के पास भी कोई और रास्ता ना होने के कारण वो वहां पर से कूद गया था, जिस दौरान एक झरने में गिरने के कारण उसकी जान बच जाती है। पर थिया के पास अभी भी उसके पैर नहीं थे, इसीलिए टेसा गुस्से में स्पेसशिप में ही उसको पकड़ लेती है। वाटरफॉल से बाहर निकलने के बाद डेक जैसे तैसे अपनी स्पेसशिप में आ जाता है, जहां पर स्पेसशिप की हालत को थोड़ा बहुत सही करने के बाद वो सबसे पहले तो अपने घाव को सही करता है और बाद में थिया को बचाने का प्लान बनाने लगता है। पर टेसा उसके सारे हथियारों को लेकर जा चुकी थी, इसीलिए डेक उसी प्लेनेट पर मौजूद चीजों से अपने लिए हथियार बनाने का फैसला करता है, जिसके लिए वो सबसे पहले तो उस कटीली घास को काटकर अपने द्वारा मारे गए क्रीचर के दांत को भी उखाड़ता है ताकि वो उससे तलवार बना सके। जिसके बाद वो नदी में मौजूद जानवरों को भी खाना देकर उनसे भी दोस्ती कर लेता है और हलचल होने पर जहरीली गैस छोड़ने वाले प्लांट के साथ साथ उन छोटे छोटे कीड़ों को भी अपने पास रख लेता है, जो हल्का सा भी तेज झटका लगने पर फट जाया करते थे। सारा सामान इकट्ठा करने के बाद वो कुछ सोचते हुए फिर से उसी लैब के पास जाता है जहां पर उसकी लड़ाई कैलिस्क से हुई थी, और वहां पर जाने के बाद वो सबसे पहले तो थिया के पैरों को आजाद करता है, जो आजाद होते ही थिया की लोकेशन की तरफ जाने लग गए थे। अब उनका पीछा करते हुए जब डेक लैब से बाहर आता है तो उसे कैलिस्क के पैर के ऊपर उदास बैठा हुआ बर्ड दिखाई देता है। उसे देखने के बाद डेक समझ गया था कि बर्ड असल में कैलिस्क का बेटा है, और जैसा कि पिछली रात बर्ड ने उसके ऊपर थूका था, उसी वजह से कैलिस्क ने भी डेक को अपनी क्लैन का हिस्सा मानते हुए उसकी जान को बख्श दिया था। ये बात समझ आने पर डेक खुद भी बर्ड के ऊपर थूक कर उसे अपनी क्लैन का हिस्सा बना लेता है, और बाद में वो दोनों थिया के पैरों का पीछा करते हुए थिया को बचाने के लिए यूटानी के बेस की तरफ जाने लगते हैं। इधर यूटानी के बेस में टेसा सारे सामान को अपने स्पेसशिप में रखवाकर अर्थ पर जाने की तैयारी कर रही थी, और वहां मौजूद कंटेनर्स में से एक कंटेनर में उसने थिया को भी रखा हुआ था। अब थिया की टांगों का पीछा करते हुए डेक भी उस बेस पर पहुंच जाता है और अपने पास मौजूद पानी वाले जानवर की मदद से वहां मौजूद गार्ड्स को जान से मारना शुरू कर देता है। अब गार्ड्स को जान से मारने में बर्ड भी उसकी मदद करता है, और बर्ड असल में खुद भी काफी ज्यादा ताकतवर था, जो एक साथ दो रोबोट के अंजर पंजर ढीले करने के बाद जोर से हंस रहा था। अब फिलहाल के लिए डेक भी टेसा को पता चले बिना उसके काफी सारे गार्ड्स को जान से मार देता है, जिस दौरान वो पानी वाला जानवर भी उसके कंधे पर बैठा बैठा उसकी बहुत ज्यादा मदद कर रहा था। अब जब बाहर मौजूद गार्ड्स खत्म हो जाते हैं तो अंदर मौजूद गार्ड्स को बाहर बुलाने के लिए डेक खुद ही अलार्म को बजा देता है, जिसको सुनने के बाद टेसा खुद तो अपने सबसे खतरनाक हथियार को तैयार करने के लिए चली गई थी, और उसने अपने बाकी सारे रोबोट को डेक से लड़ाई करने के लिए बाहर भेज दिया था। उन लोगों के बाहर आने पर डेक उन्हें एक जगह पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जो देखने के बाद उन्हें डेक की ये चाल समझ में नहीं आ रही थी। पर जैसे ही वो लोग डेक के थोड़ा सा नजदीक पहुंचते हैं, वैसे ही डेक के कंधे पर मौजूद वो पानी वाला जीप पास में मौजूद एक कंटेनर के ऊपर हमला करता है, जहां पर काफी सारे वो बॉम्ब ब्लास्ट वाले कीड़े चिपके हुए थे। हमला होने की वजह से वो एक एक करके उन सभी रोबोट के ऊपर कूदना चालू कर देते हैं, और उन्हें झटका लगने के कारण जब वो ब्लास्ट होते हैं तो उनके साथ टेसा के सारे रोबोट भी मारे जाते हैं। इधर जब थिया के पैर थिया के पास जाते हुए दो रोबोट की नजर में आते हैं तो रोबोट थिया के पैरों के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थिया अपने पैरों को उसकी रेंज में होने के कारण अब कंट्रोल कर पा रही थी, इसीलिए वो अपने पैरों की मदद से ही लड़ाई करते हुए उन दोनों गार्ड्स को जान से मार देती है। इसके बाद थिया खुद को भी फ्री करवा लेती है, और वो अपने पैरों के साथ कोऑर्डिनेशन बना के दो गार्ड्स को और जान से मारने के बाद अपने पैरों को अपने शरीर से जोड़ लेती है। इतने में ही वहां पर डेक भी पहुंच जाता है, जिससे एक गार्ड पीछे से जान से मारने वाला था, पर थिया ने उस गार्ड को जान से मारकर डेक की जान बचा ली थी। अभी जब उसे डेक से पता चलता है कि डेक वहां पर उसकी जान बचाने के लिए आया है तो थिया को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तब डेक उससे ये बात भी बताता है कि कैलिस्क असल में बर्ड की माँ है, इसीलिए अब उन्हें बर्ड के लिए कैलिस्क को आजाद करवाना पड़ेगा। इतने में ही टेसा वहां पर एक बहुत ही बड़ी सी फाइटिंग मशीन में बैठकर आ गई थी, जिसे देखने के बाद डेक थिया और बर्ड से कैलिस्क को जाकर छुड़वाने को बोलता है, और खुद टेसा के सामने जाकर उसकी फाइटिंग मशीन से लड़ाई करने में लग जाता है। लेकिन टेसा की फाइटिंग मशीन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक थी, और काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी डेक उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। उधर थिया भी कैलिस्क को छुड़वाने के लिए उसके कंटेनर को अपनी आंख से खोलने की कोशिश कर रही थी,
तभी वहाँ पर टेसा का गार्ड आ जाता है, जिसके सामने थिया शुरू में तो ऐसा दिखाती है जैसे कि वो खुद ही टेसा है। पर जब वो गार्ड थिया के पीछे मौजूद बर्ड को देखता है तो वो थिया की सच्चाई समझ जाता है और थिया उसके हमला करने से पहले ही उसे खत्म करके उसकी ही आंख से कंटेनर खोल लेती है। कैलेसिक के छूटते ही वो खुद भी टेसाउरस की मशीन के ऊपर टूट पड़ा था, जिस दौरान शुरू में तो टेसा उसे बुरी तरह से मारते हुए हरा रही थी, पर बाद में जब डेक कैलेसिक की थोड़ी सी मदद करता है तो पहले तो कैलेसिक टेसा की मशीन का हाथ उखाड़ देता है और बाद में मशीन को पूरी तरह से बर्बाद करके टेसा को ही खा जाता है। सारी चीजें शांत होने की वजह से थिया, डेक और बर्ड काफी ज्यादा खुश थे, जिसके बाद कैलेसिक बर्ड को प्यार करने लग जाता है, जो देखकर डेक भी उसके पास जाकर उसे जादू की जप्पी देने लग गया था। साथ ही अब तक डेक को असली परिवार का मतलब समझ आ गया था कि असली परिवार कभी भी अपनों का साथ नहीं छोड़ता और हमेशा कमजोरों की रक्षा करता है। अब फिलहाल के लिए डेक थिया से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक कैलेसिक दर्द में तड़पना शुरू कर देती है और उसका शरीर जमकर फट जाता है। दरअसल कैलेसिक के टेसा को खाने के बावजूद भी टेसा उसके पेट में जिंदा थी और उसने अपने पास मौजूद एक बर्फ वाले बॉम्ब को फोड़ दिया था। इसके कारण ही कैलेसिक अब सच में मर जाता है, जिससे गुस्से में आकर डेक टेसा के ऊपर हमला करके उसे भी खत्म कर देता है और अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए बर्ड टेसा की मुंडी को उखाड़ देता है। अब जैसा कि डेक के क्लैन में थिया और साथ ही बर्ड मौजूद थे, इसीलिए अब वो योद्धा क्लैन का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, पर जैसा कि उसे केवाई की मौत का बदला लेना था, इसीलिए वो थिया और बर्ड के साथ अपने प्लेनेट पर अपने पिता के सामने जाता है, जहाँ पर उसका पिता वापस से उसकी बेइज्जती करने लग गया था। जिस पर डेक पहले तो उसे समझाता भी है कि अब मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझते थे, लेकिन डेक का पिता अभी भी उसकी बात को नहीं सुनता और अपने दोनों गार्ड से डेक को जान से मारने को कहता है। पर जैसा कि डेक इतना सब कुछ झेल कर इतने सारे जानवरों से लड़कर काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका था, इसीलिए वो एक बार में उन दोनों गार्ड को खत्म कर देता है, जो देखकर डेक के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। इसीलिए अब डेक का पिता खुद ही गुस्से में उससे लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जिस दौरान डेक भी अपने पिता से लड़ने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता और अपने पिता पे एक के बाद एक घातक हमले करके अपने पिता के पैर को घायल कर देता है। उस दौरान डेक का पिता डेक को हराने के लिए अपनी गायब होने की ताकत का भी इस्तेमाल करने लग गया था, लेकिन अब डेक के पास उससे भी बचने का तरीका था। वो अपने एक हथियार से आसपास मौजूद धूल मिट्टी में एक तूफान लाता है, जिसके कारण वो अपने पिता को देख पा रहा था और उसी बात का फायदा उठाकर वो अपने पिता से लड़ते हुए उसके एक हाथ को ही काट देता है। ये देखकर तो डेक के पिता के होश उड़ चुके थे और वो अपनी जान बचाने के लिए डेक के सामने घुटनों पर बैठकर बोल रहा था कि शायद तुम ही मेरी सबसे ताकतवर औलाद हो और अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार अपनी क्लैन में शामिल कर लूंगा। पर उसकी ये बात सुनने के बाद डेक उससे इतना ही कहता है कि मुझे किसी और क्लैन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास मेरी खुद की क्लैन है। इतने में ही पीछे से बर्ड ने आकर डेक के पिता के सर को ही खा लिया था और बर्ड अब तक खुद भी साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। खैर फिलहाल के लिए डेक अपने पिता के पास से उसके गायब होने वाले गैजेट को लेकर अपने सूट में लगा लेता है, जिससे अब डेक के पास भी गायब होने की शक्ति आ चुकी थी। इसके बाद वो थिया और बर्ड से बातें कर ही रहा था कि तभी उनके सामने एक बहुत ही बड़ा सा स्पेसशिप आता है, जिसको देखकर जब थिया पूछती है कि ये स्पेसशिप किसका है तो डेक हैरान होकर कहता है, इसकी माँ का साकिना का, ये तो मेरी माँ का स्पेसशिप है। अब क्या डेक की माँ डेक के लिए कोई नई मुसीबत लेकर आने वाली है? इस सवाल का जवाब आपको तब मिलेगा जब डायरेक्टर इसके अगले पार्ट को रिलीज करेगा, और अगर डायरेक्टर इसके अगले पार्ट को रिलीज करता है तो मैं इसके अगले पार्ट को जरूर अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। पर क्या आप लोग उस पार्ट को देखना चाहते हो? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।